यहाँ पे किसी को कुछ नहीं बताया। क्या बोलेगी वो? खुद की भी तो गलती है ना। क्या जरूरत थी किसी के साथ इतनी दोस्ती निभाने की? एक मिनट उन्नति बिटिया, अगर रीत ने अपने मायके में आकर किसी को कुछ नहीं बताया तो तुझे कैसे पता चला इस बारे में? राघव भैया यहाँ आए थे रीत भाभी को सॉरी बोलने। क्या राघव वहाँ आया था? हाँ बुआ जी, आपको ना यू हैव टू डू समथिंग बुआ जी। रीत भाभी यहाँ नहीं रह सकती, वरना मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। आप कैसे भी करके राघव भैया और रीत भाभी के बीच में जो भी लड़ाई ना आप सॉल्व कराओ, ताकि वो अपने घर चैन से रह सके और मैं यहाँ। उन्नति जी अपने ससुराल में चैन से जी सके, इसलिए मैं अपने चैन का बलिदान कर दूं। बुआ जी आप सुन रही है ना मेरी बात? रीत, रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रीत, राघव तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं। और ये क्या बातें कर रहे हो तुम? मैं सही कहता हूँ। कल रात जो कुछ भी हो उसके बाद मैं पूरी रात नहीं सो पाया। उसने जो इल्जाम तुम पे लगाया ना, वो पूरी रात मेरे दिमाग में घूमता रहा। वो तुम्हें अपनी बीवी नहीं, अपने बड़े से बिजनेस एम्पायर का खरीदा हुआ कोई जमीन का टुकड़ा समझता है, जिसे वो जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर सकता है। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, तुम इतना सब क्यों और कैसे बर्दाश्त करते हो? तुम ठीक से सोए ना, इसलिए तुम अभी समझ नहीं पा रहे। तुम घर जाओ, आराम करो, और राघव और मेरे बीच में जो कुछ भी है वो हम खुद संभाल सकते हैं। अकेले क्यों संभालना है? मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे लिए। I will help you in everything. दोस्तों को अपनी हद भी पता होनी चाहिए रोहित। उन्हें पता होना चाहिए कि जब एक दोस्त को जरूरत पड़ेगी तो वो मदद खुद मांग लेगा। और अभी मुझे तुम्हारी मदद नहीं हो जाएगी। तुम प्लीज जाओ, मुझे बहुत सारा काम खत्म करना है। बाय। क्या है? तेरी बात कर पहले तो, और मेरी बात ध्यान से सुन। रीत भाभी से जो भी तेरी बात सुबह हुई ना, वो दोबारा बिल्कुल रिपीट नहीं होनी चाहिए। हाँ तो मुझे क्यों डांटते? मैं थोड़ी गई थी उसके पास, वही आई थी मेरे पास और सवालों की गोली दाग गई थी। पर उससे बात करके फिर मुझे लगा कि वो ना इतनी बुरी इंसान नहीं है, अच्छी है। मेरा मतलब उसका जो भाई है ना ध्रुव, और उसकी माँ, क्या नाम है उसका, हाँ अनुराधा आंटी, वो भी ना उनकी तरह दूसरों से बहुत प्यार करती है और उनके बारे में बहुत सोचती है। मेरी बात सुन भी रही है? हाँ, रीत भाभी ना रिपोर्टर है, अगर सच जमीन में भी होगा ना तो सुन के बाहर निकाल लेंगी। और हमारा तो सारा झूठा ड्रामा उनके सामने हो रहा है, उनको 1 मिनट नहीं लगेगा हमारा सच जानने में। और सबसे बड़ी बात, जितनी तेज है ना वो, तुम उतनी बेवकूफ हो जिसका अपनी जुबान पे ना 0% कंट्रोल है। और ऊपर से तुम्हारा वो स्टूपिड आशिक संजू भी आ गया जो तुम्हारे आसपास घूमता रहता है। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो ना तो अपने आशिक संजू से दूर रहो, रीत भाभी के सामने अपनी जुबान कंट्रोल में रखो। उनके आसपास बैठना तो दूर, उनके सामने से गुजरना भी मत। हाँ तो ठीक है, डरा क्यों रही है तू मुझे? पर कभी कभी उनके साथ खाना तो खा सकती हूँ ना? जरूर। फिर उसके बाद ना खाना तुम जेल में या अपनी उस स्टूपिड बस्ती में ही खाना तो खा सकती हो गया तेरा? जाओ अब मैं जाओ। हाँ ध्रुव, मुझे तो पहले ही शक हो गया था जब वो अचानक से घर आ गई थी। फिर ना मैंने बुआ जी को कॉल करा और उन्होंने बताया कि राघव भैया और रीत भाभी का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। पर उन्नति, उनका झगड़ा हुआ किस बात पे? वो तो मैंने नहीं पूछा, पर एनीवेज ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि झगड़ा क्यों हुआ। अब ये इम्पोर्टेंट है कि हम झगड़ा सॉल्व कैसे करें। जब भी हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हुई है, रीत भाभी हमेशा हमारे साथ खड़ी रही। अब हमारी बारी है कि हम उनका और राघव भैया का पैचअप कराएं। उसे ठीक करने देते हैं ना। अब उन्नति बेटा, राघव इस झगड़े को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। और आपको ये सब कब पता चला? वाह, मतलब मैं ही हूँ जिसे कुछ पता ही नहीं है। नहीं ध्रुव, वैसा कुछ भी नहीं है। और तुम वैसे ही सबकी इतनी टेंशन लेते रहते हो, तो ध्यान नहीं किया होगा। और मैं तुम्हारी बेटर हाफ हूँ ना ये सब देखने और समझने के लिए। तो अपना जल्दी से रीत भाभी के ऑफिस चलते हैं और उनसे बात करते। चलो। मुझे अभी भी ये लगता है कि राघव और रीत के आपस की बात है, वो अपना झगड़ा खुद ठीक कर लेंगे, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। पर मम्मी जी अगर बात ज्यादा बिगड़ गई तो? उन्नति, आई थिंक मम्मी ठीक कह रही है। हम एक काम करते हैं ना, राघव जीजू को आज रात तक का टाइम देते हैं दीदू को मनाने के लिए, और अगर नहीं बात हुई तो फिर हम कुछ करते हैं। पर ध्रुव बस आज रात तक ही, हम इससे ज्यादा देर नहीं कर सकते, बिकॉज रीत भाभी का घर वापस जाना बहुत इंपॉर्टेंट है।
मेरा मतलब है मम्मी जी, आप ही तो कहती है ना शादी के बाद ससुराल ही बेटी का घर है। और अब तो मॉम भी आ गए हैं वहाँ, वो कितना मिस कर रही होंगी रीत भाभी को। हाँ बेटा। उन्नति सिर्फ नीता आंटी नहीं है, आई एम श्योर कि पूरा घर दीदू को मिस कर रहा होगा। दीदू है ही ऐसी, जहाँ जाती है वहाँ मन लगा देती है। ऑफ कोर्स। ठीक हो जाएगा सब, अब चिंता मत करो। मेरे लिए तो रात तक भी इंतजार करना कितना मुश्किल है, और रात के बाद तो चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, मैं बिल्कुल वेट नहीं करूंगी इन्हें वापस भेजने में। हाँ, राघव ने तो ठान लिया है कि वो रीत को मना कर ही रहेगा। कल से ऑफिस नहीं गया वो, अपनी हर मीटिंग रीत के ऑफिस के बाहर कर रहा है। रात से रीत के घर के बाहर जमा बैठा है, घर भी नहीं आया। एंड आई एम श्योर अभी भी अपनी झोली फैलाए रीत के आगे माफी की भीख मांग रहा होगा। मजनू बनकर जितनी कोशिश कर रहा है ना राघव, मुझे नहीं लगता हमारी कोई भी कोशिश उसके आगे कामयाब होगी। माँ, मेरी बात ध्यान से सुन। अब तुझे सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान रखना है। ये लक्ष्य कौन है माँ? अरे लक्ष्य मतलब निशाना। तुझे सिर्फ अपने निशाने पर ध्यान रखना है। तुझे पता है ना तेरा निशाना क्या है? आज का दिन मुझे रीत की जिंदगी का सबसे शर्मनाक दिन बनाना है माँ। शाबाश। तुझे हमेशा से ये कंप्लेंट थी ना कि राघव ने तुझे जिंदगी में हर बात पे हराया है, तुझे छोटा महसूस कराया है। बेटा, देर आए दुरुस्त आए। आ गया तेरा मौका, मार दे चौका। उस खेल में राघव को हरा दे जिस खेल को तेरी माँ ने शुरू किया है। तो मेरे वीर पुत्र, क्या तू इस चुनौती के लिए तैयार है? हाँ माँ, मैं इस चुनौती के लिए तैयार। विजयी भव। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। जाकर बता दे उस रीत रिपोर्टर को कि वो शारदा सूर्यवंशी से शातिर खिलाड़ी नहीं है।